रुपये $1 के बराबर है। और आने वालों में दिनों में, आप मेरी बात आप लिख लीजिए, और भी गिरने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार को विदेशी कर्जा जो है वो माफ करना है। तो ये रीना जी, वो तो ये कह रहे हैं ना, रीना जी, उनके आरोप समझिए। उनका आरोप आप पर ये है कि आप ठीक है मुफ्त में चीजें दे रहे हैं, लेकिन और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दिल्ली के लोगों को आप दे नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं। एक भी हॉस्पिटल का नाम आप बता दीजिए, एक भी अच्छे कॉलेज का नाम आप बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में विकसित हुआ हो। देखिए, हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिल्ली में क्या होता है, जो जमीन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, डीडीए के अंडर में होती है। हम जब नए स्कूल और कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे थे तो हमें जमीन नहीं दी जा रही थी। उसका हमने क्या विकल्प निकाला, हमने सेम स्कूल्स में और सेम कॉलेजेस में डबल कर दिया। तो दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में 30,000 नए क्लासरूम बनाए हैं दिल्ली में। पहले जो 2 शिफ्ट में स्कूल चलते थे, 1 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों की, अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की बात सिर्फ देश में नहीं विदेशों में हो रही है। जब ट्रंप जो प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, उनकी जब पत्नी इंडिया आई तो वो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने गई, वो गुजरात सरकार के स्कूल देखने नहीं गई। गुजरात की क्या हालत है, अहमदाबाद की क्या हालत है। अहमदाबाद का मॉडल आप देखिए, आज पूरे इंटरनेट पे दिख रहा है किस तरह से अहमदाबाद की सड़कें पूरी पानी में भरी हुई हैं। मॉडल का जब आप जिक्र कर रही हैं और आप गुजरात मॉडल की बात कर रही हैं, तो देखिए प्रेम शुक्ला जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। इसकी वजह भी जान लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधे सवाल आपसे हैं। ये भी आरोप है कि जब वो स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, अस्पताल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो केंद्र सरकार ने जमीन ही नहीं दी। क्या करते वो लोग? जिसको ये भी नहीं पता है कि जो है अमेरिका में राष्ट्रपति का पद एक प्रधानमंत्री का पद है, और कौन आया था ये भी जानकारी नहीं है। अब वो बातें कर रही, तो मैं इस तरह की बातों का क्या है, झूठ बोलना है, झूठे ओढ़ना, झूठे खाना, झूठे पूछाना। इसके अतिरिक्त झूठ के अलावा आम आदमी पार्टी और क्या करती? मुझे एक प्रस्ताव बताएं कि इन्होंने प्रस्ताव भेजा शिक्षण संस्थान के लिए और केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया। कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। और वो किसको कह रही है? भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शीला दीक्षित, जिनके कार्यकाल में, देखो हमें शीला दीक्षित है, ये फिर बीच में बोल रही है। तो अभी भाषण दे रही थी विजय सरडाना जी को, बीच में मत बोलिए, शालीनता दिखाइए। इनकी शालीनता कहां चली गई? गधे की सिंह की तरह गायब हो गई। आपकी शालीनता कहां चली गई भाई? अभी तो विजय सरडाना जी को आप अभद्र कह रही थी, आपके बीच में बोल दिए तो तुरंत शालीनता गायब हो गई आपकी। देखिए, शीला दीक्षित से हम लोग बहुत डिफर करते हैं, लेकिन दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित की भूमिका के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। और आपने किस तरह की मोहल्ला क्लिनिक बनाई है जिसमें भैंस और सूअर जाके बैठ रही हैं, इस तरह की मोहल्ला क्लिनिक